ये पॉपअप क्या हो जाए है, पॉपअप करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है। और रिमूव ऑप्शन क्या करता है, जो आपका बीच वाला एलिमेंट होता है, कोई सा भी आप एलिमेंट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे चाहे तो आपकी जो अरे की लिस्ट है उसमें से आप 102 103 आपको जो लिस्ट है उसमें से आप कोई सा भी नंबर को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने अरे की लिस्ट में से। तो पॉपअप मेनू तो हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट को, जैसे आपकी 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, तो ये लास्ट वाले एलिमेंट को हटाएगा। पर जैसे 104 को हटाएगा पॉपअप मेनू। पर रिमूव क्या करता है, इन सब में से सभी एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट को वो डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इसका अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, देखो रिमूव कर देते हैं। ये वैसे कि एज इट इज़ अपना प्रोग्राम बना हुआ है। फ्रॉम अरे इम्पॉर्टेंट अरे है, फिर है स्टूडियो अरे, अरे आई 101 103 104, फिर एन इज इक्वल टू स्टूडेंट रोल, फिर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाइल एन आई इज इक्वल टू आई लेस देन एन। जब आई लेस देन एन होगा, आई लेस देन एन है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट अपना आई वैल्यू का, प्रिंट स्टूडेंट रोल नंबर। स्टूडेंट रोल क्या है, एक लिस्ट है हर एक की और उसमें अपनी सारी वैल्यू ऐड है। फिर इसमें क्या करेगा, जब अपन को 102 करना है तो 101 में 1 को ऐड करेगा तो 102 आ जाएगा, तो ये इस पर वापस से जाएगा। ठीक है, अगर छोटा है तो फिर अपन को प्रिंट करेगा, प्रिंट अरे आफ्टर रिमूव। अपन चाहते हैं ये प्रिंट करे, फिर अपन उसमें से अब दे रहे कि कौन सा एलिमेंट को रिमूव करना है। तो स्टूडेंट अंडर उसको रोल करोगे तो रिमूव 103 हट जाएगा, आप इसको हटाना चाहते हो। तो ये जो आपकी लिस्ट है इसमें से आप 103 को हटाना चाहते हैं। ठीक है, फिर एन इज इक्वल टू एल एन स्टूडेंट रोल करेंगे, फिर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर वाइल आई लेस देन अगर एन है तो वो प्रिंट कर दे, प्रिंट स्टूडेंट रोल नंबर आई। और आई प्लस वन बराबर क्या, आई प्लस इज इक्वल टू 1, तो वो वापस से इसमें इस वैल्यू पे आगे जाए, तो ये प्रिंट करता है। अब इस प्रोग्राम को अपन को रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने रन करा, देखो लिस्ट में से यहाँ पर अपन ने क्या देता, 10 ये 3 था इसमें और इसमें 103 नहीं है। ठीक है, इसका अपन एक और प्रैक्टिकल देख लेते हैं। चाहो तो यहाँ पे 102 कर दो, 102 देखो आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा है, इसमें 102 नहीं है। ठीक है, तो ये अपना रिमूव एलिमेंट का प्रैक्टिकल है। पॉपअप मेनू क्या होता है, पॉपअप में फंक्शन में क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिटिंग अरे। जो आपकी लिस्ट है उसका लास्ट एलिमेंट को हटाने के काम में पॉपअप का यूज़ किया जाता है। इसका सिंटेक्स होता है अरे अंडर स्कोर डॉट पॉपअप, ये इसका सिंटेक्स होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि पॉपअप का यूज़ किया जाता है। दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड टू रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिटिंग अरे, अरे का जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको डिलीट करने के लिए। जैसे अपन ने अपनी जो लिस्ट बनी थी 101 102 103 104 105 106, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हटाने के लिए पॉपअप का यूज़ करते हैं। और इसका सिंटेक्स ये होता है कि अरे अंडर स्कोर नेम पॉपअप। अब अपन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है,
प्रैक्टिकल स्टार्ट करते तो उससे पहले अपन हैश करके पॉपअप डाल रहे, तो हैश पॉपअप फंक्शन अरे में फर्स्ट फ्रॉम अरे तो लिखनी है। फर्स्ट इसको रन करके देखते हैं और क्या है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ अरे तो सही है। स्टूडेंट एक वो है अंडर स्कोर करके स्टूडेंट का रोल नंबर है। अरे अपन ने लिस्ट जनरेट करी है 101 से लेकर 105 तक है, ठीक है। फिर अपने लेंथ लिया है, नंबर में लिया है लेंथ कितने स्टूडेंट के आना चाहिए। फिर यहाँ पर अपना है वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपने यहाँ पर क्या दे रहा है, शुरुआत कहाँ से करें, ज़ीरो से। जो इंडेक्स है उसकी शुरुआत करें ज़ीरो से, तो आई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब 0 1 2 3 4 स्टेप से, ठीक है। फिर फाइल बराबर आई लेस देन एन है, तो उसके अगर लेस देन तो प्रिंट करेगा स्टूडेंट रोल नंबर आई प्लस 1। फिर प्रिंट करेगा अरे आफ्टर पॉपअप। अगर अपन प्रिंट करवाते अरे आफ्टर पॉपअप, तो उसके लिए पॉपअप फंक्शन का काम क्या होता है, रिमूव करना, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करना। फिर स्टूडेंट इसको रोल नंबर किस में से कि स्टूडेंट रोल नंबर है उसमें से अपन को रिमूव करना है।
फिर आई इजिकल टू अपन ने 0 दे दिया, ठीक है कि वहाँ से स्टार्ट करें। फिर आई वाइल बराबर है आई लेस देन एन, फिर स्टूडेंट रोल नंबर आई जो इस लिस्ट है इसमें से करना है कि I1 बराबर 1, ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं। ये हट गया। अब चाहो चाहो तो इसमें से ये हटा दो। अब लास्ट वाला एलिमेंट का क्या है 105, इसको रन करके देखो। 104 हट गया, 103 तक आ गया है ना। और भी देखना आपको, तो ये 103 भी हटा तो यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट क्या अपना है 3 है, तो वो 101 और 102 ही देगा, ठीक है। ये अपन कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे 101 है, 101 ये 102 है, ठीक है। तो अपना ये प्रोग्राम रन हो गया है। तो अपन ने पॉपअप मेनू पढ़ा। पॉपअप मेनू क्या होता है, पॉपअप फंक्शन क्या होता है, जो आपके अरे की लिस्ट है उसका लास्ट वाला एलिमेंट को हटाने का काम कौन करता है, पॉपअप। जो भी आपकी लिस्ट है उसके लास्ट वाले एलिमेंट को हटाने के लिए पॉपअप का यूज़ करता है। उसका सिंटेक्स होता है अरे अरे अंडरस्कोर क्या है, अरे अंडरस्कोर पॉपअप फंक्शन, जो ये यहाँ पे दे रखा है अपन को, ये रहा ऊपर ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो उसके अनुसार से अपन ने कौन सी इसका यूज़ करा है, वाइल लूप का यूज़ करा है, ठीक है। ओके, तो अपना पॉपअप फंक्शन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं काय का, अपन ने अपने उसका अरे का प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि यूज़र अपन से इनपुट मांगे, ठीक है। तो अब मैं आपको फर्स्ट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसकी प्रैक्टिकल भी कराया था, पर अरे इनपुट वाला नहीं बताया था, तो मैं आज वो बता रही हूँ आपको प्रैक्टिकल। तो सबसे फर्स्ट लाइन है फ्रॉम अरे इनपुट स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल इज इक्वल टू अरे ब्रैकेट में आई, फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट में इंटीजर इनपुट फंक्शन लेंगे क्योंकि अपन को यूज़र से इनपुट कराना है। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक है।
फिर फॉर लूप में अपन देख रहे हैं तो अपन फॉर लूप लगाते हैं। रेंज डिसाइड करते हैं। रेंज ब्रैकेट में एंड कॉलन STU स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल डॉट अपेंड ब्रैकेट में इंट फिर ब्रैकेट इनपुट फिर ब्रैकेट फिर एलिमेंट फॉर आई रेंज लेन STU रोल आई। ठीक है, अपने प्रोग्राम लिख लिया। पहले इसको रन करके देख लेते, फिर आगे अपन सवाल देखते सही है कि कुछ एरर है तो उसको दूर करते अपन। अब फर्स्ट एक एरर आई है, इसमें अपन ने डिफरेंस का हो गया है, ये इसको इधर लिख कर लाते हैं। इंटर STU डॉट अरे में सेकेंड वाली लाइन में डिफरेंस आ रहा है। छठी वाली लाइन में मिस्टेक, एक दो तीन, यहाँ पे भी तीन ही है। एक मिनट।
ठीक है, रन हो गया अपना प्रोग्राम। जो अरे में मिस्टेक आ रही थी, जो प्रोग्राम में मिस्टेक आ रही थी उसको अपन ने सही कर लिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ प्रोग्राम को। फर्स्ट अपन ने फ्रॉम अरे इम्पॉर्टेंट लिखा है, रूल्स के अकॉर्डिंग है। अपन अरे में वैल्यू, फिर अपन ने एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया है अपन ने, एक स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट अंडर उसको रोल, उसके रोल नंबर से। फिर अरे लिया है, फिर आई क्या है, वैल्यू को जो लिस्ट है 101 102 उसको इंक्लूड कराएगा। ये अपना खाली ब्रैकेट इसलिए लिया है, ये अपना खाली ब्रैकेट इसलिए कि यहाँ पर वैल्यू जाकर स्टोर होगी, जो अपन डालेंगे कि 101 डालेंगे तो स्टोर होगी। ठीक है, फिर एन लिया है, तो जो एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें इंटीजर कोई अपन इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए इंटीजर इनपुट, ये इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन यानी कि किसी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ होता है। ये इंटीजर है तो 01 की वैल्यू। फर्स्ट लिखा है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप कितने एलिमेंट को स्टोर कराना चाहते थे, 3 को कि 2 को, जिस हिसाब से। तो अभी अपन ने 3 डाला था, फिर उसके बाद अपन ने नंबर करा, फिर फॉर चलाया, फॉर लूप की फॉर आई इन रेंज एन, तो ये कब तक चले जब तक आपका ये 3 नंबर स्टोर नहीं हो जाए। फिर स्टूडेंट रोल नंबर अपेंड, अपन ने नई वैल्यू को स्टोर, अपेंड काय के लिए होती है, अपेंड फंक्शन का यूज़ होता है नई वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, फिर वही इंटीजर और ये इनपुट है क्योंकि अपन से वो वैल्यू स्टोर करा है, आप नई वैल्यू को स्टोर कराए उसमें। ठीक है, फिर अपने फॉर लूप चलाया, फिर रेंज चलाया, कहाँ से कहाँ तक चलाना है, तो लेंथ करके अपन ने स्टूडेंट रोल नंबर, जहाँ तक इसका स्टूडेंट रोल नंबर वहाँ तक है। फिर प्रिंट कराए आई, तो वो जाकर आई वैल्यू इसमें स्टोर हो। अब अपन प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे ये रहा इनपुट। अब चाहो तो आप 2 ही दे दो, पहले अपन ने 3 दिया था, अब दे दो 101 इंटर 102 इंटर करोगे, ये 2 वैल्यू स्टोर हो गई है, तो ये अपना प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, ये इसमें अपना है इनपुट ऑफ अरे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अरे के एक दो और प्रोग्राम बनाए थे, फॉर का भी बताया था, वाइल का भी बताया था। तो ये अपन ने 4 का बता दिया, पर 4 के इसमें अपन ने इनपुट यूज़र से ले, यूज़र कौन, अपन से वैल्यू इनपुट ले, आप जो चाहते हो वो इच्छा, तो अपन ने 101 करा, 102 करा, वो चीज़ यूज़र ले और उसको इस लिस्ट में ऐड करा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हो रही है। तो ये क्या है, अरे का है, फ्रॉम अरे इनपुट में आ रहा है, इम्पोर्ट में आ रहा है। तो ये अपने प्रैक्टिकल अपना स्टेप का कंप्लीट हुआ है। इसमें आपको पूरा गया कि फॉर लूप का यूज़ करा गया है, रेंज कहाँ तक है, आप जितनी चाहोगे उसके अनुसार, यूज़र के अनुसार रेंज लेगा, आप कितनी वैल्यू यूज़र चाहता है उसके अनुसार। चाहे तो आप यहाँ पे एन की जगह पे आप कोई वैल्यू भी डाल सकते हो, 3 4 5, तो 3 4 5 आपको जो वैल्यू जितनी है उतनी स्टोर कराने के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, अपना स्टूडेंट रोल नंबर यही है, पॉप अप एंड प्रिंट करा देते हैं रोल नंबर।
अपन ने रुको, अपना प्रोग्राम चल रहा है। होली के बाद से रेड तो रिमूव है ही नहीं, फर्स्ट मिस्टेक यही है। एक और मिस्टेक है, अपने यहाँ पे कॉलन लगाए, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है। इसके बाद तो इसका रूल्स है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। 1010 बहुत बार प्रिंट कर दिया, मतलब कुछ मिस्टेक है। इन्फिनिटी में चलेगा अपना प्रोग्राम।